Good morning and assalamu alaikum, my dear class 1. How are you all? I hope you all are fine, enjoying good health. As you all know, I am your social studies teacher, Aruj Yunus. And my dear students, today we are going to do the revision of syllabus which is included in your exams, and I hope you all are doing your exams very well. So let's start the revision of Unit 1, Unit 2 and Unit 3 lessons: myself, my school, my family, healthy food, keeping clean, our flag and meet Qaid-e-Azam. Let us first revise myself lesson of Unit 1, myself. myself से क्या मुराद है, myself का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरे बारे में तो मैं आपको बताऊंगी कि my name is Aruj, I am your teacher. अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में बताना क्या होता है माई सेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में बता रहे होते हैं। जैसे कि हमारे इस लेसन में ज़ारा और हसन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ज़ारा टोल्ड यू दैट माई नेम इज़ ज़ारा, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम 5 years old, आई एम इन class 1, आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा एंड स्वीट्स, आई लव टू प्ले विद डॉल्स, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले आउटसाइड। जिस तरह से आप अपना नाम बताएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम माहम है या जो भी आपका नाम है, तो आप बताएंगे माई नेम इज़ माहम, आई एम 5 years old, आई एम इन class 1, आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा स्वीट्स। जो भी आपको पसंद होगा या जो आपकी एज है, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, जो आपको करना पसंद है, वो सब आता है माई सेल्फ में। आई एम हसन, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम 6 years old, आई एम इन class 1, I like to eat cake and ice cream. I like to listen to stories. I also like to play cricket. ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं, और हमारी इस लेसन में हमें ज़ारा और हसन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। और अगर हम इसके पेज नंबर 2 पे जाएं तो वहाँ पे हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसमें आपसे लेसन के बारे में पूछा गया है, और इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसमें आपके बारे में पूछा गया है। ब्लैंक में है ब्लैंक, फिर है हमारे पास लाइक्स टू ईट पिज़्ज़ा एंड स्वीट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपने किसके बारे में पढ़ा है? आपने लेसन में ज़ारा के बारे में पढ़ा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ज़ारा। और फिर ब्लैंक है हमारे पास और लिखा हुआ है लव्स टू लिसन टू स्टोरीज़। तो आप सोचेंगे जल्दी से हमने लेसन में किसके बारे में पढ़ा था, किसको स्टोरीज सुनना पसंद है? जी, हसन को, तो यहाँ पे हसन आएगा। और इसके अलावा हमारे पास ब्लैंक्स हैं जिसमें आपने अपने बारे में बताना है। उसके ऊपर लिखा है ऑल अबाउट मी, यानी कि उसमें आप अपने बारे में सब कुछ लिखेंगे। जो आपका नाम है, जितने साल के आप हैं, जो आपकी एज है, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, जो आपको खेलना पसंद है, जो आपको खाना पसंद है, और आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और फिर हमारे पास इसका बुकलेट वर्क भी है जिसमें आपने अपने बारे में बताना है कि व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड विच स्कूल डू यू गो टू। ओके, देन वी हैव अ लेसन माई स्कूल। स्कूल क्या होता है? स्कूल वो जगह होती है जहाँ आप पढ़ते हैं, खेलते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, मैनर्स सीखते हैं। तो इस लेसन में आपको हसन और ज़ारा ने बताया कि हम आपको अपने स्कूल के बारे में बताते हैं। दिस इज़ आवर स्कूल। जैसे कि आपको पता है आप यूनिक जूनियर स्कूल में पढ़ते हैं। वट वी सी, वट वी डू देयर, तो स्कूल में आप क्या क्या करते हैं? वी एंटर द स्कूल बाय द गेट, आर असेंबली इज़ हेल्ड इन द school playground, we have our lessons in the classroom, we eat our lunch at break time, we play in the playground with our friends, we read the books in the school library, we paint pictures in art room। इस तरह से आप जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले आपकी असेंबली होती है, और फिर आपके लेसन स्टार्ट होते हैं, आप अपनी क्लास में जाते हैं, और आपके डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं। फिर आपका ब्रेक टाइम होता है, आपका आर्ट्स का लेक्चर होता है, इसके अलावा आपका एक्टिविटी का लेक्चर होता है। और इसके अलावा हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है मैचिंग में, वो तो आप लोगों ने खुद से करनी है, आप लोगों ने की भी हुई है और आपको अच्छे से पता है इसमें आपने क्या करना है, आपने मैच करना होता है। उसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ़ योर स्कूल। तो आपके स्कूल का नेम क्या है? योर स्कूल नेम इज़ यूनिक जूनियर स्कूल, यूनिक जूनियर स्कूल। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स आवर लेसन माय फैमिली। फैमिली क्या होती है? वो लोग जिनके साथ आप रहते हैं, जिनमें आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, आपके सिबलिंग्स आते हैं,
और वो आपको प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपका ख्याल रखते हैं और आप भी उनका ख्याल रखते हैं। और हमने इस लेसन में क्या पढ़ा था? Let us meet Hassan's family. There are five, Hassan says, there are 5 people in my family: my father, mother, sister, brother, and me. My grandmother and grandparents, father are also part of my family. When I was a baby, my parents did everything for me. और जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हसन ने बताया, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स जो है मेरे लिए सब कुछ करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब आप अपने कपड़े भी नहीं ख़ुद चेंज कर सकते, खा भी नहीं सकते, तो आपके पेरेंट्स ये सब काम आपके लिए करते हैं। जैसे आप छोटे से होंगे तो आपके मम्मा पापा आपको बताते होंगे कि किस तरह से उन्होंने आपका ख्याल रखा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आप अपने बहुत सारे काम खुद करना शुरू कर देते हैं और अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं। और हसन ने भी हमें ये बताया कि नाउ आई डू मोस्ट थिंग्स फॉर माई सेल्फ, आई ऑल्सो हेल्प माई पेरेंट्स, आई शेयर थिंग्स विद माई सिस्टर। और हम हर लेसन में एक अच्छी बात ज़रूर पढ़ते हैं। और इस लेसन में हमने क्या बात सीखी कि अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए और अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स? और अगर हम इसके बुक वर्क पे जाएं तो इसके बुक वर्क में भी हमारे पास जो हैं वो क्वेश्चंस हैं। Which of these people was born first and which was born last? Your grandfather, you, your father, and how many people are there in your family? ये आप लोग कर चुके हैं, या आपने अच्छे से सोच समझ के आंसर करना है अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए। सबसे पहले कौन पैदा हुआ? सबसे बड़ा कौन है? ग्रैंडफादर है ना इसमें से। और सबसे आखिर में कौन पैदा हुआ? आपके फादर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लास्ट में आएगा मी। और जितने भी आपके फैमिली मेम्बर आपने टोटल वो लिखने हैं यहाँ पर। और हम मेरे प्यारे बच्चों, इसका हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि आपने अपनी कॉपीज़ में किया हुआ है। क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ हसन हेल्प हिज पेरेंट्स? हसन कैसे अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है? तो यहाँ पे क्या आएगा? हसन हेल्प्स हिज पेरेंट्स बाय हेल्पिंग देम इन देयर वर्क। हसन हेल्प्स हिज पेरेंट्स बाय हेल्पिंग देम इन देयर वर्क। जब आप अच्छे से रीडिंग कर लेंगे तो आपके लिए हर चीज़ का आंसर लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपने रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स यूनिट 2, हेल्दी फूड। अब हेल्दी फूड में हमने क्या पढ़ा था? क्या आपको याद है मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? हेल्दी फूड में हमने ऐसे खानों के बारे में पढ़ा था जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, जो हमें खानी चाहिए। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं डॉक्टर सबा ने हमें बताई थी। तो क्या आपको याद है कि उसमें डॉक्टर सबा ने हमें क्या बताया था? हमें क्या खाना चाहिए हमारी हेल्थ के लिए, कौन सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं? तो हमें डिफरेंट फूड के बारे में बताया गया कि वी शुड ईट मीट एंड एग सीरियल्स, राइस, व्हीट। मीट एंड एग मेक योर बॉडी ग्रो, सीरियल्स गिव यू एनर्जी एंड मेक यू स्ट्रॉन्ग, एंड यू शुड ड्रिंक एट लीस्ट 2 glasses of milk every day. Milk makes your bones and teeth strong. And you should eat different fruits, you should eat different type of vegetables. Fruit give you vitamins to stop you getting ill, and we must wash fruits and vegetables before eating or cooking them. Vegetables also contain minerals and vitamins that your body needs, and we should not eat junk food too often. These are not healthy food. और हमें जंक फूड जो है बहुत कम खाना चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और वेजिटेबल्स में हमारे पास मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में वाइटामिन होते हैं जो हमें बीमारियों से, बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। हमें दूध भी ज़रूर पीना चाहिए, फ्रूट्स भी खाने चाहिए। लेकिन जब भी वो घर आएँ तो उनको सबसे पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश कर लें। और इसके अलावा हमारे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, वाई मस्ट वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों खानी चाहिए? अच्छे से हम अगर लेसन की रीडिंग कर लेंगे तो हमारे लिए हर क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत ईजी हो जाता है। So the answer is, we must eat fruits and vegetables to get vitamins and minerals. और इसका हमारे पास बुकलेट वर्क है जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। विच फूड गिव्स अस एनर्जी? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें कौन सा फूड एनर्जी देता है? येस, सीरियल्स गिव अस एनर्जी। विच फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो? मीट एंड एग्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कीपिंग क्लीन। लेसन इज कीपिंग क्लीन। कीपिंग क्लीन में हमने क्या पढ़ा था कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए,
क्योंकि आपको पता है कि जो जर्म्स होते हैं वो गंदी जगहों पे रहते हैं और जर्म्स हमें बीमार कर सकते हैं। तो हमें ख़ुद को भी साफ़ रखना चाहिए और हमारी इर्द गिर्द की जो जगह हैं उनको भी साफ़ रखना चाहिए। कूड़ा कभी ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए। खाने से पहले, खाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। अपने दांत अच्छे से ब्रश करने चाहिए और हर रोज़ नहाना चाहिए। और हर वीक में एक दफ़ा अपने नेल्स जो हैं वो कट करने चाहिए। इसके अलावा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अपने बाल साफ़ रखने चाहिए, अपने कान भी ज़रूर साफ़ करने चाहिए। सम वेज़ टू कीप द प्लेसेस अराउंड यू क्लीन. Clean your home every day. Don't throw rubbish in the street. Throw it in the bin. Inside the school, keep the school clean. Do not drop litter. Put it in the bin. आपको जहाँ भी हो, घर में हो, स्कूल में हो, पार्क में हो, कहीं भी हो, कूड़ा जो है वो ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए, उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अपने आप को साफ़ रखें, अपने जहाँ भी जाएं जगह को ज़रूर साफ़ रखें। और इसके अलावा हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स में हमने क्या करना होता है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना होता है और देखना चाहिए कि स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, और फिर आपने उस पर ट्रू और फॉल्स इसके जो स्टेटमेंट ठीक है उसके आगे आपने टी लिख देना है। जो स्टेटमेंट आपके पास गलत है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एफ़ या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, टी या एफ़ या पूरा ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स यूनिट 3, लेसन इज़ आवर फ्लैग। फ्लैग का तो आप सबको पता है, आपके झंडे के बारे में। जो हमारा पाकिस्तानी झंडा है, हमारा फ्लैग है, उसमें 2 कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट, और उस पर मून और स्टार भी बने हुए, चांद सितारे बने हुए हैं। हमें अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री एंड दिस इज़ आवर फ्लैग। इट इज़ ग्रीन एंड वाइट. It has a moon and star on it. We are proud of our flag. We respect our flag. We should not throw the flag on the ground. We fly our flag on special days like Pakistan's birthday, Quaid-e-Azam's birthday, and Pakistan Day. Then moving towards this exercise, हमारे पास इधर क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का। इसको आपने अच्छे से रीड आउट करना है। आवर फ्लैग इज़ ब्लैंक एंड फिर हमारे पास ब्लैंक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है। हमारा जो झंडा है वो कौन से 2 कलर्स में, 2 ब्लैंक्स हैं, तो इसमें आपने पाकिस्तानी फ्लैग के कलर्स लिखने हैं, वो हैं ग्रीन एंड वाइट। वी फ्लाई फ्लैग ऑन, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हम अपने झंडों को डिफरेंट स्पेशल इवेंट्स पे अपने घरों में सजाते हैं, अपने मुंह पे पेंटिंग्स बनाते हैं, तो आप सेलिब्रेट करते हैं उस डे को। सबसे स्पेशल डे आप कौन सा सेलिब्रेट करते हैं, 14 अगस्त ना, बड़ा आप उसको इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर उसको अच्छे से मनाते हैं। ग्रीन वाइट कपड़े भी पहनते हैं, अपने फेस पे फ्लैग्स भी बनवाते हैं, पेंटिंग्स बनवाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 14 अगस्त, बिकॉज इट इज़ पाकिस्तान बर्थडे, जब पाकिस्तान बना था। इट इज़ रॉन्ग टू ब्लैंक है, फिर हमारे पास आर फ्लैग ऑन द ग्राउंड, कभी भी अपने फ्लैग को ज़मीन पे गिरा ना रहने दे। तो यहाँ क्या आएगा, थ्रो। वी मस्ट ब्लैंक देन आर फ्लैग, हमें अपने फ्लैग की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना, फिर उसका आंसर लिखना है। एंड देन वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ आवर फ्लैग। शुड द फ्लैग बी लेफ्ट फ्लाइंग ऑन रूफ टॉप्स आफ्टर 14 अगस्त? क्या हम अपने झंडे को गिरा रहने दें ऐसे ही, या ऊपर छतों पे, घरों में लगा रहने दें 14 अगस्त के बाद? जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमें अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको ज़मीन पे गिरा नहीं रहने देना चाहिए। लेकिन अगर हम उतारेंगे नहीं, संभालेंगे नहीं, तो ज़ाहिर बात है कि वो ख़राब होंगे, ज़मीन पे गिरे रहेंगे, तो इस तरह से उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, बेहुरमती होगी। तो क्या झंडों को लगा रहने देना चाहिए, फ्लैग को लगा रहने देना चाहिए? नहीं ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नो, द फ्लैग शुड नॉट बी लेफ्ट फ्लाइंग ऑन द रूफ टॉप्स आफ्टर 14 अगस्त। देन मूविंग टूवर्ड्स लेसन, मीट कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म कौन थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया? अभी हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा ना, पाकिस्तान के फ्लैग के बारे में पढ़ा। तो पाकिस्तान किसने बनाया, फाउंडर कौन है पाकिस्तान का? कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म, द नेम ऑफ कायद-ए-आज़म वॉज Muhammad Ali Jinnah. He worked hard to make Pakistan a new country. He was born in Karachi on 25th December 1876. His father's name was Jinnah Punja. He studied in Karachi and then in England. In 1938, people gave him the title of Qaid-e-Azam, or the Great Leader. He always worked hard and asked others to
डू द सेम। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ब्रेव। कायद अज़म बहुत ऑनेस्ट थे, बहुत ब्रेव थे, उन्होंने हमेशा हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की और दूसरों को भी वो ये कहते थे कि मेहनत करो। कायद अज़म डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। हिज टॉम्ब इज़ इन कराची। देन मूविंग टुवर्ड इट्स एक्सरसाइज, यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है, फिर जवाब लिखना है। कायद आज़म मीन्स कायद आज़म वॉज बॉर्न इन, इसके पास फिर हमारे पास 2 ब्लैंक्स हैं। ही आस्क्ड अस टू, देन वी हैव ब्लैंक एंड हार्ड। सबसे पहले हमारे पास आएगा द ग्रेट लीडर, देन कराची 25 दिसंबर 1876 एंड ही आस्क्ड अस टू वर्क हार्ड। और इसके अलावा हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज कायद आज़म? कायद आज़म वॉज एन ऑनेस्ट एंड अ ब्रेव पर्सन। What have you learned from Qaid Azam? We have learned to work hard from him. Clear my dear students? तो ये आपका सिलेबस है जो कि आपके पेपर्स में इंक्लूड है। अच्छे से इसको आपने लर्न करना है और अच्छा टेस्ट देना है, अच्छा एग्ज़ाम देना है। बहुत ईजी है, अच्छे से पहले रीडिंग कर लें और फिर उसके एक्सरसाइज और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को लर्न करें। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।